गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस लेसन में। तो क्लास 9 का वीडियो आज हम पढ़ेंगे। क्लास 9 का सिविक्स का लेसन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में इंडिया और अफ्रीका की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका वॉज मेड एंड देन लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द इंडिया। So first overview here we will discuss. We refer to the previous chapter that democracy refers to the free to do what they like. तो डेमोक्रेसी में आज़ादी होती है, तो रूलर्स जो होते हैं वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते. रूलर्स आर नॉट फ्री, दे वांट टू डू व्हाट. सो देयर आर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो. तो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं. ऑल सच रूलर्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो रूल्स जहाँ होता है, तो रूल्स जहाँ रिटर्न डाउन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो एज सुप्रीम ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन. तो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो सिटीजन होते हैं उस देश के, उन सारे देश जिस कंट्री से बात होती है तो उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं इन सारे सिटीजन्स को अधिकार दिए जाते हैं. ओके, so let us discuss in this chapter about the government and how the government work, what are the powers of the government, how the government should function. In this chapter we will ask of some basic question about the constitutional design of a democracy. Democracy का constitution कैसा होना चाहिए, why we need a constitution, हमें constitution की ज़रूरत क्या होती है, how are the values of shape of constitution in democratic state. तो constitution हमारे देश के डेमोक्रेसी में क्या अहम भूमिका बजाता है. तो वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैन वी मेक चेंजेस लेटर वी रिक्वायर बाय द चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशंस. क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं. सो वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट दैट्स ऑफ साउथ अफ्रीका. सो हियर वन एग्जांपल इज गिवन ऑफ साउथ अफ्रीका. We begin this chapter by looking what happens and how the South Africans went the task of designing their constitution. क्या होता साउथ अफ्रीका में, कैसे ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने वहाँ ट्रेड करने आए, रूलर्स बन गए, और साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे वे रूल के बाद में रोल ऑफ नेल्सन मंडेला विल डिस्कस. देन वी विल टर्न हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was made, what fundamental values are there and that provide a good framework for the conduct of citizens' life and the government. So here we will start the lesson. So without wasting our time, we will move further. We will start the topic democratic constitution in South Africa. I have fought against with the white domination and I have fought against the black domination. यहाँ white domination के लिए against मैं लड़ा हूँ and I have fought against black domination. तो black domination के खिलाफ भी मैं लड़ा हूँ. I have cherished the ideals of democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with the equal opportunities. So here ideas of democracy and free society की उम्मीद करते हैं कि भाई जहाँ पे सारे लोग equal opportunity से रह सके. It is an ideal in which I hope to live for and achieve. तो डेमोक्रेसी में आदर्श जो वाद है, जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे सारे लोग हारमोनी से रहे. बट आई वुड नीड टू बी एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. और एक आइडियल ऐसा कंट्री हो कि जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी अगर दाव में लग जाए या मैं मर जाऊँ तो कोई मुझे फिक्र नहीं. नेल्सन मंडेला की व्यूज़ है. नेल्सन मंडेला क्या चाहते हैं, कैसे यहाँ इन सारी चीज़ों को लेके वे अपनी व्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं. सो लेट अस विल डिस्कस दिस आइडियाज. सो दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग वी ट्राइड फॉर ट्रीजन. एक्चुअली नेल्सन मंडेला जिनके ऊपर ट्रीजन, देशद्रोह का आरोप लगा था बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला के ऊपर यहाँ देशद्रोह का आरोप लगाती हैं. ही एंड हिज 7 अदर लीडर्स, नेल्सन मंडेला और उनके सात जो अदर लीडर्स है, देयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो उम्र भर कैद की उन्हें यहाँ पे सजा हो गई थी 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री. अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इसके खिलाफ ही वॉज सेंट टू जेल फॉर नेक्स्ट 28 years. तो ऐसे नेक्स्ट 28
28 ईयर्स उन्होंने साउथ अफ्रीका के ड्रेडफुल जो प्रिजन है वहाँ पे रॉबिन आइलैंड पे गुजारे थे। और देखिए अपार्थाइड सिस्टम क्या है, सर्जिगेशन क्या है, आज हम पढ़ते हैं। तो व्हाट हैपन इन साउथ अफ्रीका, तो ब्रिटिशर्स कैसे साउथ अफ्रीका आए, वाई दे सेटल डाउन इन साउथ अफ्रीका नॉट इन इंडिया। सो ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया ऑल्सो, दे डू ट्रेड इन both the countries and they settled down in South Africa only. Why? What was the reasons was there? We will discuss in this topic. So let us we'll read the paragraph. So struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Apartheid यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे रेसिकल जात वर्ण के भाषा भेदभाव किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के बीच में। तो स्किन ऑन द बेसिक ऑफ कलर, स्किन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक पीपल वाइट पीपल, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा है। और आप देखो ड्यूरिंग द 17 और 18 सेंचुरी के बीच में ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से यहाँ बाय फोर्स आर्म्स और वेपन्स के थ्रू इन्होंने कब्जा कर लिया था साउथ अफ्रीका के ऊपर। सो हियर विद द फोर्स ऑफ आर्म and weapons, Britishers came in South Africa and they captured the South Africa. Europe, in a way, in this way they occupied India. इसी तरह से इंडिया में भी आए, व्यापार करने आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया। But unlike India, a large number of whites had settled down in South Africa. As we know that they became the local rulers. जैसे साउथ अफ्रीका में आए, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल सेटल डाउन हो गए, तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट उन्हें सुटेबल हो गया होगा, इसलिए वहाँ वो सेटल डाउन हो गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिक ऑफ देयर स्किन कलर। तो ब्लैक पीपल वाइट पीपल ऑन द बेसिक ऑफ कलर, यहाँ पे आप रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं कि स्किन के आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वेयर द ब्लैक कलर। एक्चुअली देखो साउथ अफ्रीका के लोग जो ब्लैक कलर के थे तो उनकी स्किन काली थी, तो वो ब्लैक पीपल कहलाए। दे मेड अप देयर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन देश की यहाँ ब्लैक पीपल के थे। और यहाँ पे कुछ इंडियंस लोग भी थे, दे आर कलर्ड, दे आर कंसिडर्ड एज मिक्स रेसेस, दैट इज दे आर कॉल्ड एज कलर्ड। सो एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भी लोग आए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड नॉन वाइट एज इंफीरियर, जो वाइट नहीं है उन लोगों को इंफीरियर समझा जाता था। और यहाँ वाइट पीपल आर सुपीरियर एंड जो वाइट नहीं है वे कलर्ड या मिक्स जो है उन्हें इंफीरियर समझा जाता था। तो सुपीरियर आर द वाइट पीपल, while the white rulers treated non-whites as inferior. white rulers ये non-whites लोगों को लो डिग्निटी समझते थे। The non-whites did not have voting rights, इनको वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं था इलेक्शन के समय। अपार्थाइड सिस्टम पर्टिकुलरली ये ऑप्रेसिव थी ब्लैक लोगों के लिए। और यहाँ पे कैसा था, आप थोड़ा इतिहास थोड़ा जान ले तो अच्छा होगा। एक्चुअली इंडिया ये क्लास 10 में एक लेसन है जहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस लेसन से हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कैसे एक्चुअली साउथ अफ्रीका में बहुत कैटल्स बहुत थे। 90% लोग एग्रीकल्चर कर रहे, कैटल्स से उनके पास में। मिनरल्स साउथ अफ्रीका में कम नहीं है। ब्रिटिशर्स आए साउथ अफ्रीका में, धीरे धीरे लैंड के ऊपर कब्जा करने लगे और नया कानून ला दिया कि घर में का केवल एक व्यक्ति ही लैंड उसके नाम हो सकती है, अदर्स लोग के नाम। एक घर में अगर 4 मेंबर है, 4 भाई है, तो एक भाई के नाम पे ही जमीन हो सकती है। अब लैंड एक्चुअली लोगों को लेबर बनाना था यहाँ पे, जो भी साउथ अफ्रीका के लोग हैं ब्लैक लोगों को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मिनरल्स जो थे, उन मिनरल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, कब्जा करने के बाद में प्रोटेक्शन करने के लिए जो सोल्जर्स रखे थे, इन सोल्जर्स को उन्होंने यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन थे, जो स्पेनिश और स्पेन के और अलग अलग कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे, ये नॉन वेजिटेरियन थे। तो एशियन कंट्री से जब कैटल्स मंगाई गई तो कैटल्स में रिंडर प्रेस नाम की बीमारी थी। अभी रिंडर प्रेस बीमारी से क्या हो रहा था कि जब ये कैटल्स में ये बीमारी
एक महामारी जैसी फैली और साउथ अफ्रीका के लगभग सारे कैटल्स चले गए। तो पहले लोग भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए, उसके बाद में कैटल्स चलेगी, तो इन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। देन दे बिकेम एक एज अ स्लेव, जैसे स्लेव जैसे बन गए, और वाइट लोगों ने इनके लिए सब कुछ अलग कर दिया। अपार्थाइड सिस्टम लाया ऑन द बेसिक ऑफ कलर स्किन के आधार पे इनको अलग अलग कर दिया। अपार्थाइड सिस्टम वॉज अ सिस्टम, इट इज़ वेरी ऑप्रेसिव, काफ़ी जुल्मी थी ब्लैक लोगों के लिए। एक्चुअली क्या था, दे वेर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरिया। इन ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के एरिया में एंट्री करने से मनाई थी। दिस पीपल, ब्लैक पीपल कैन नॉट एंटर इन द लिविंग एरिया ऑफ द वाइट पीपल। वाइट लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ब्लैक लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैव गिव परमिट। अगर परमिशन मिले तो ही वहाँ पे वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ वो काम नहीं कर सकते, है ना। अब देखो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो गई थी, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल। तो लगभग ये सारी चीज़ें जो पब्लिकली यूटिलाइज होती हैं, ये सारी चीज़ें अब अलग अलग कर दी थी। अब साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो लोग हैं, सारे लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं पब्लिक जो भी फैसिलिटीज़ है, बट हियर the white people having the different school colleges, black people have different school and colleges and hospitals and public toilet also they have different। तो इसी तरह से सेपरेट हो गया, वाइट लोगों के लिए चीज़ें अलग, ब्लैक लोगों के लिए चीज़ें अलग, तो सेपरेशन हो गया, सारी चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। तो इसी प्रकार से आप देखोगे कि एवरीथिंग वॉज सेपरेट फॉर ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। सो दिस वॉज कॉल्ड सर्जिकेशन, इसे हम सर्जिकेशन कहेंगे। They could not even visit the church while where the white people worship। अब जो white people है, जहाँ जिस चर्च में वो भगवान की पूजा करते हैं चर्च के अंदर, वहाँ ब्लैक लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो वाइट चर्च के अंदर ब्लैक लोग एंट्री नहीं कर सकते। भगवान को भी अलग अलग ये कर दिया, चर्च की पूजा पाठ भी अलग कर दी। अब चर्च में जाके पूजा भी नहीं कर सकते जहाँ वाइट पीपल पूजा पाठ कर रहे हैं। सी कितने बुरे थे और कितनी सोच गलत थी। ये सोच गलत होती है, इंसान बुरा नहीं होता है, थोड़ा सोच में ही प्रॉब्लम आ जाता है। सो 1950s में क्या हुआ, ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस, यहाँ पे जो 1950s के चलते ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल, इंडियन पीपल, दे कम टुगेदर एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस लोग इकट्ठा आते हैं और दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्चेस करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना स्ट्रगल कराते हैं। सर्जिकेशन जो अपार्थाइड सिस्टम है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ANC। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ANC? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, यहाँ जो पॉलिसी है अपार्थाइड सिस्टम, इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ओके, दिस इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ इन दिस पार्टी डिफरेंट पीपल कम टुगेदर, वर्कर्स इकट्ठा हो गए, इन्होंने अपनी यूनियन बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने भी अपनी इस यूनियन में साझेदारी, यहाँ वे लोग आके ज्वाइन हुए। अभी जो ये अफ्रीकन पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये अपार्थाइड सिस्टम को अपोज कर रही है। यहाँ पे ये स्ट्रगल काफ़ी अहम भूमिका बजाता है। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट इन रेसिस। बहुत सारे कंट्रीज ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाया कि वॉट एवर हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका इट इज नॉट गुड वन। बहुत सारे कंट्रीज ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है ये काफ़ी अच्छा नहीं है, और इसके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ बहुत सारे कंट्रीज ने भी आवाज उठाया था। But the white racist government continued to rule in detaining, torturing, killing thousands of black and colored people। यहाँ लेकिन ब्रिटिशर्स जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये स्किन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर के आधार पे वाइट लोग ब्लैक लोगों को टॉर्चर कर रहे, हजारों लोगों को मार दिया, कलर लोगों को भी मारा, और ये अन्याय, इनजस्टिस चलता ही रहा। और अन्याय कब तक टिकेगा? आखिर एक दिन सत्य की जीत होती है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेस्ट ये काफ़ी चला और प्रोटेस्ट स्ट्रगल चला, और
against apartheid system, or ये increase the government realized, now government come to know, government realized that they could not longer keep the black under their control. अब ऑपरेशन करते हुए यहाँ टॉर्चर, किलिंग हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, ये इतना तो नहीं कर सकते, और ये इतना जो किया है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा. दे कम टू नो, और वाइट रिजिम ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाए और उसके लिए खिलाफ आवाज़ उठी. बैन जो पॉलिटिकल पार्टीज पे था, रिस्ट्रिक्शन मीडिया के ऊपर, वो हटा दिया गया. और 28 साल के बाद, आफ्टर 28 ईयर्स, जो इम्प्रेजेंट थे नेल्सन मंडेला, ये वॉकआउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन बोल के वो आज़ाद हुए फाइनली. और आखिर में मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ. एंड न्यू नेशनल फ्लैग वॉज रिपब्लिक इन साउथ अफ्रीका. नया फ्लैग ये साउथ अफ्रीका में रिजिम में फड़काया गया और अनफ्लड हुआ, और यहाँ मार्किंग किया न्यू बॉर्न, एक नया अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ डेमोक्रेसी देश में आई. अपार्थेड गवर्नमेंट जो था, अपार्थेड सिस्टम जो था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे. वी आर डिस्कसिंग अबाउट अपार्थेड सिस्टम. अपार्थेड सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अपार्थेड गवर्नमेंट ने यहाँ अपनी सिस्टम को एंड किया और मल्टी रेसियल गवर्नमेंट आया, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्ड के लोग, कलर्ड मिक्स, और यहाँ पे जैसे आपने पहले पढ़ा था कि कलर्ड लोग थे, इंडियन लोग थे, और ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल थे. सो हियर one more para, that is historical enemies succeeded in negotiation of peaceful transaction from we are prepared to accept inherited capacity of goodness in the other. My wish is that South African never give up on the behalf of goodness, that they cherish the faith of human being as the cornerstones of democracy. इस प्रकार से हिस्ट्री यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अपार्थेड सिस्टम हुआ, अन्याय भी हुआ, फिर भी ह्यूमैनिटी के खातिर यहाँ सभी लोगों को एक साथ रहने की एक और चांस मिलना चाहिए. यही उम्मीद करते हुए हमने देखा कि एमरजेंस हुआ न्यू डेमोक्रेसी का, और साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक लीडर्स ने अपील किया कि ओ ब्लैक पीपल, लेट्स फॉरगिव दिस वाइट पीपल. अपील किया गया कि ब्लैक लोगों से कि फॉरगिव, माफ़ कर दो इन वाइट लोगों को, इन एट्रोसिटीज़ को. दे हैड कमिटेड वाइट इन पावर, जब पावर में थे, गवर्नमेंट में थे, तो इन्होंने जो अन्याय किया उस अन्याय को माफ़ कर दो. तो माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला, ये सबसे बड़ा होता है, और क्षमा कर देना चाहिए लोगों को अगर वो कोई पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं. सो यहाँ they said, let us build a new South Africa based on equality, on the races of men and women, on democratic values, social justice and human rights. और आखिर में साउथ अफ्रीका के लोगों ने, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, उस समय जो कहा जाता था, वे लोग, मैन वुमेन, सभी लोग साथ आए और ह्यूमैनिटी की तरह ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए. ये काफ़ी ग्रेट थिंग है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुड clap for them. The party that ruled through the oppression and brutal killings, and the party that led freedom struggle sat together to draw a common constitution. आखिर में सोशल न्याय, ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे लोग, ऑपरेशन जो ब्रुटल चीज़ें हुई थी, यहाँ जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया था वे लोग, और जिन्होंने काफ़ी कुछ जुल्म को, टॉर्चर को बियर किया था, ऐसे लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आखिर में साथ में बैठे. एंड दे सैट टुगेदर एंड दे ड्रॉ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. अब देखिए, आफ्टर 2 years डिबेट एंड डिस्कशन, 2 साल डिबेट और डिस्कशन करने के बाद में उन्होंने फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट द वर्ल्ड हैड एवर हैड. तो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन अ कंट्री. और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी सिटीजन्स को बेटर और ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स देने की कोशिश की. टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम, नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, नो वन शुड ट्रीटेड एज डेमन.
यहाँ किसी को राक्षस की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, सभी लोग इक्वल है, ऑल द पीपल आर इक्वल, ये चीज़ उन्होंने एग्री किया। द एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सभी ने सोचा कि हम इक्वल है, समान है, सब लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है। वॉट एवर दे माइट हैव डन इन द पास्ट, जो भी गलत हुआ, लेट अस फॉरगिव देम, उसे भूल जाए। द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका का था, जो पेज नंबर 28 में बताया गया है, और वो इसी का ही स्पिरिट है। सो हम लेट अस लिव टुगेदर विद हार्मनी एंड पीस, अमन और शांति से रहें और देश में क्रांति करते रहें। आगे क्या हुआ? द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेसी बना, ये पूरे दुनिया को एक तरह से रोल मॉडल है, सभी लोगों को इंस्पायर करता है। स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one, now seen as the most model of democracy। 1994 तक दुनिया में जो डेमोक्रेसी नहीं था, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था, आज वो सबसे रोल मॉडल डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। देखो चेंजेस, बदलाव, सोच बदल गई, लोग बदल गए, लोग तो वही थी लेकिन सोच बदल गई, कितना कुछ बदलाव आ गया इस देश के अंदर। What can change? If we decide, we can change the country, we can change the world. If we come together for a good cause, अच्छे काम के लिए अगर हम साथ में आते हैं, come together, डिटर्मिनेशन के साथ में आओ, ट्रांसफर बिटर एक्सपीरियंस भी आए, बाइंडिंग रेनबो नेशन बना, सभी कलर के लोग, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, कलर मिक्स, सभी लोग इकट्ठा आए और इन्होंने देश का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेल्सन मंडेला कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक बोथ ऑन पास्ट एंड फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन ये पास्ट और फ्यूचर की बात करता है। ऑन वन हैंड, एक तरफ अगर देखो, a Solomon Pact in which we South African declare to one another we shall never permit repetition of our racist, जो racist थे, जो brutal थे, जो repressive थे, उस पास्ट को हम फिर से नहीं दोहराएंगे। और सबसे मोर देन क्या है, वी हमारे देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि जहाँ पे सारे लोग इक्वली इमोशंस को, कंट्री को, फुल सेंस ऑफ बिलोंगिंग को वे शेयर करेंगे। आइदर दे आर ब्लैक, वाइट, वुमन और मैन, ऑल आर वन, सब एक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नितिन सिंह राजपूत और 71। और वीडियो में कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, आई होप। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वन मोर टाइम, आई लाइक दैट, आई विश दैट, हैव अ नाइस डे। बाय चिल्ड्रन।